बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे कुचले हुए आम का अचार जिसको बोला जाता है या क्रस्ट पिकल। इसके लिए हमने 2 से 3 अदद आम लिए हैं। इनको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। बाद में हमने इसको बिल्कुल भी नहीं धोना, इसको हम काट लेंगे। आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्रश करना है ना, ये आम थोड़ा सख्त होता है, इसलिए आपके लिए क्रश करना काफ़ी मुश्किल होगा। आप इसके लंबे लंबे पीसेस करें और इसको छोटे छोटे पीसेस में आराम से काट लें। धोना आपने पहले है, इसको बिल्कुल भी बाद में नहीं धोना। ना इसको आपने नमक और हल्दी लगा के रखना है, वो आपके अचार की जो शक्ल है ना वो ख़राब हो जाती है, सुकर सा जाता है, वो कलर भी ब्लैक पड़ जाता है। आपने बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आम लेना है, उसके धो के फिर उसको ऐसे काट लेना है। अब हमने इसको अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसमें अपने डालेंगे मसाला जार, जिसमें हमने इसमें डाला है मेथरे, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, नमक, दरा मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च और लहसुन के जवे भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें ये हमने जो मसाला जार डाला है ना, ये आप जितना आपका अचार होगा उसकी क्वांटिटी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़े आम लिए थे तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून डाली थी। जो नमक था वो मैंने 3 टेबलस्पून डाला था, सॉरी 3 टीस्पून। इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अचार को। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल आपने जो है ना वो बिल्कुल खालिस और प्योर लेना है। आपने अचार में जो तेल डालना है वो आप इतना डालें कि उसमें आपका अचार बिल्कुल डिप हो और आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये इसी तरह से खुश जायका और खुश शक्ल और मज़ेदार रहेगा। पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने मसाला जात को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि वो सारे ये जो हम इसमें मसाला जार डालते हैं ना, ये इसके बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होते। जैसे हम चार खाते हैं ये इसके साथ ही खाए जाते हैं। वो जो हम दूसरा पूरा चार डालते हैं कतलियों वाला, उसमें जो है ना वो सारे मसाले नीचे बैठ जाते हैं और बाद में एंड पे वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि वो नीचे के नीचे रह जाते हैं। लेकिन जो हम इसमें डालते हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हुए होते हैं, वो साथ ही खाए जाते हैं। इसमें हमने तेल डाल दिया। तेल हम इसमें इतना डालेंगे कि ये अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए। ना हमने तेल को गर्म किया, ना किसी मसाले को गर्म किया, ना पहले से आमों को लगा के रखा है। बस फटाफट 10 मिनट में हमारा जो चार है ना वो बनकर माशाल्लाह से तैयार है। इसको आपको जिस बर्तन में रखते हैं, मर्तबान में महफूज करते हैं या फिर किसी शीशे के जार में रखना चाहते हैं, या प्लास्टिक की कुछ लोग चीज़ों में भी रखते हैं, उसमें रख के जिस तरह में आप महफूज करते हैं आराम से अपने चार को डालें। इसको 1 से 2 दिन के बाद हिलाएं और 1 हफ़्ते के बाद आपका जो चार है ना वो खाने के काबिल हो जाएगा। मज़ेदार सा आपका चार बनकर तैयार है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, इंशाल्लाह ताला को आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अच्छा सा कमेंट दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आसान रेसिपी आपके लिए शेयर करती रहूँगी। ये चार बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।